जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आज के इस वीडियो मैथ क्लास 7th में। दोस्तों आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे अध्याय 3 का प्रश्नावली 3.3। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए प्रश्नावली 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है, बोला निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए आकृति 3.3 में दिए गए दंड आलेख का प्रयोग कीजिए। ठीक है, पहला बताना है कौन सा पालतू पशु अधिक लोकप्रिय है। ठीक है, पहला का फिर बी है कितने विद्यार्थियों का पालतू पशु कुत्ता है। ठीक है, तो आकृति 3.3 में दिया गया उसको देखकर इसका आंसर बताना है। ठीक है, इस साइड देखिए आकृति 3.3 दिया गया। ठीक है, इसी को देखकर इसका आंसर बताना है। ठीक है, तो आप लोग ये आकृति कॉपी में बना लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को सोल्व करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 के एम बोल रहा है कौन सा पालतू पशु अधिक लोकप्रिय है। ठीक है, यहाँ पर जो दिया गया है, ठीक है, मापक दंड पहले इसको समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर विद्यार्थी की संख्या दिया इधर। ठीक है, देखिए 0 2 4 6 8 10 बराबर। ठीक है, स्केल लिया है। ठीक है, 1 इकाई बराबर 2 विद्यार्थी। ठीक है, और इधर देखिए पालतू पशु दिया है, जो पालतू पशु है जैसे कुत्ता हो गया, बिल्लियाँ, खरगोश। ठीक है, ये क्या दिया है, हेमेटर, अन्य। ठीक है, और यहाँ पर देखिए विद्यार्थियों द्वारा पाले गए पशु। ठीक है, जो पाला गया इसका आंकड़ा बनाया है। ठीक है, इसी में से देखकर उत्तर देना है। ठीक है, देखिए आकृति 3.3। तो कौन सा पालतू पशु अधिक लोकप्रिय है, देखिए सबसे ज्यादा कौन है, देखिए बिल्ली। ठीक है, 10 विद्यार्थियों का बिल्ली है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा लोकप्रिय कौन हुआ, ठीक है, सबसे ज्यादा अच्छा बिल्ली हुआ। ठीक है, बिल्ली ज्यादा विद्यार्थियों को पसंद है। ठीक है, तो 10 विद्यार्थी का। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे बिल्लियाँ। ठीक है, बिल्लियाँ, आंसर क्या हो जाएगा, बिल्लियाँ। बिल्लियाँ सबसे अधिक लोकप्रिय है। ठीक है, सबसे अधिक लोकप्रिय है। ठीक है, लोकप्रिय का मतलब हुआ कि कौन सा पशु को ज्यादा चाह रहा है। ठीक है, फिर दूसरा बोल रहा है कितने विद्यार्थी का पालतू पशु कुत्ता है। ठीक है, तो बताना है कितना विद्यार्थी का पालतू पशु कुत्ता है। तो यहाँ पर देखिए तो कुत्ता का जो आंकड़ा दिया 8 पर है। ठीक है, ये जो कुत्ता वाला आंकड़ा है, ठीक है, 8 पर है। ठीक है, 8 विद्यार्थियों को जो है ना पालतू पशु कुत्ता है। ठीक है, 8 विद्यार्थी ने कुत्ता को पाला है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे 8। इसका आंसर क्या हो गया, 8। ठीक है, अब देखिए 2 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर में बोल रहा है निम्नलिखित दंड आलेख को पढ़िए जो एक पुस्तक भंडार द्वारा 5 क्रमागत वर्षों में बेची गई पुस्तकों की संख्या दर्शाती है और आगे आने वाले प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 का दंड आलेख देखिए इधर दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का दंड आलेख दिया गया है। यहाँ पर देखिए पुस्तकों की संख्या दिया है। ठीक है, स्केल लिया है 1 इकाई बराबर 100 पुस्तक। ठीक है, स्केल यहाँ पर ठीक है लिया गया, देखिए 0 से 100, फिर 100 से 200। ठीक है, 1 इकाई में देखिए तो 1 इकाई में कितना लिया है, 100 लिया। ठीक है, 100 के बाद डायरेक्ट देखिए 200 है, तो इसके बीच में कितना है, 100 है। फिर देखिए 300 400 500 600 इधर पुस्तक की संख्या दिया है, और इधर वर्ष दिया है। देखिए 1989, 1990, 1991, 1992 और 1993। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 2 का फर्स्ट में क्या बोल रहा है, वर्षों 1989, 1990 और 1992 में से प्रत्येक में लगभग कितने पुस्तक बेची गई है। तो यहाँ पर बताना 1989, 1990 और 1992 में, ठीक है, लगभग कितना कितना पुस्तक बेचा गया है। तो देखिए यहाँ पर 2 का फर्स्ट का आंसर हो जाएगा। ठीक है, इधर देख लीजिए आकृति में, देखिए फर्स्ट में लिखेंगे ऐसे आंसर, वर्ष 1989 में लगभग 180 किताबें बेची गई है। ठीक है, ये 1989 में 180 लगभग, देखिए 100 यहाँ है। ठीक है, तो 200 के जस्ट नीचे है ये आकृति, लगभग 180 यहाँ पर होगा। ठीक है, फिर 180 के बाद 200 आता है, तो 1989 में कितना बेचा गया है, 180। फिर 1990 में बोला है, तो लिखेंगे वर्ष 1990 में। ठीक है, देखिए वर्ष 1990 में कितना बेचा गया है, यहाँ पर देखिए 500 है। ठीक है, इसके नीचे है। ठीक है, तो 475 इसी के आसपास होगा। ठीक है, तो लिखेंगे वर्ष 1990 में लगभग 475 किताबें बेची गई। ठीक है, 475 किताब बेची गई। ठीक है, और वर्ष 1992 में, ठीक है, 1992 में भी पूछा है, तो 1992 में देखिए यहाँ पर देखिए इस आकृति के सामने देखिए लगभग यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, इस आकृति को, ठीक है, यहाँ पर लगभग आ रहा है, तो इसके बीच में लगभग 225 के आसपास या तो 230 के आसपास होगा। ठीक है, तो 225 मान लेते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे वर्ष 1992 में लगभग 225 किताबें बेची गई। ठीक है, 1989 में 180 किताब, 1990 में 475 और 1992 में 225। ठीक है, लगभग में बताना। ठीक है, कोई जरूरी नहीं एक्यूरेट आंसर होगा। ठीक है, लगभग में इतना इतना किताब बेचा गया है।
तो यहाँ पर देखिए 2 नंबर में बोल रहा है किस वर्ष में लगभग 475 पुस्तकें बेची गई और किस वर्ष में लगभग 225 पुस्तकें बेची गई। ठीक है, बताना है किस वर्ष में लगभग 475 पुस्तक बिका। ठीक है, किस वर्ष में 475। तो यहाँ पर देखिए 475, तो 400 यहाँ पर है। ठीक है, तो 475 इससे आगे होगा। ठीक है, यहाँ पर आसपास में होगा। तो 1990 में जो है 475 पुस्तक बेचा गया। तो यहाँ पर आंसर लिख देंगे 2 का। वर्ष 1990 में लगभग 475 पुस्तक बेची गई। ठीक है, एक और क्वेश्चन बोला था इसमें। ठीक है, बोला किसमें 475 और बोला लगभग किसमें 225 पुस्तक। ठीक है, तो 225 जो बेचा 1989 में। ठीक है, यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, इसी में तथा वर्ष 1989 में लगभग 180 पुस्तकें, यहाँ पर भी पुस्तकें होगा। ठीक है, लिखने में मिस्टेक हो गया, पुस्तकें बेची गई। ठीक है, 2 का आंसर हो गया। फिर देखिए 3 नंबर, इसी में 3 नंबर में बोल रहा है किन वर्षों में 250 से कम पुस्तकें बेची गई। ठीक है, 250 से, ठीक है, 250 से कम बताना है किस वर्ष में पुस्तक बिका है। ठीक है, 250 से कम। देखिए यहाँ पर 200 पुस्तक है, तो 250 होगा तो 200 और 300 के बीच में यहाँ पर होगा। ठीक है, तो इससे कम वाला देखना है। ठीक है, किस वर्ष में, तो एक देखिए 1989 में हो गया। ठीक है, 250 यहाँ पर है, तो 250 से कम ही पुस्तक बेचा है 1989 में। और एक यहाँ पर देखिए, ठीक है, 1992 में। ठीक है, एक 1992 में 250 से कम पुस्तक बिका है। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 का। लिखेंगे वर्ष 1989 और 1992 में 250 से कम किताबें बेची गई। ठीक है, फिर 4 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है पर क्या आप स्पष्ट कर सकते हैं कि आप वर्ष 1989 में बेची गई पुस्तकें का आकलन किस प्रकार करेंगे। ठीक है, तो 1989 में बेची गई, इसका लिखेंगे आलेख के अनुसार लगभग 180 किताबें वर्ष 1989 में बेची गई। ठीक है, 1989 का आकलन करने बोल रहा है। ठीक है, तो देखिए 1989 में लगभग 180 किताब बेचा गया है। फिर आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है 6 विभिन्न कक्षाओं के विद्यार्थियों की संख्या नीचे दी गई है, इन आंकड़ों का एक दंड आलेख द्वारा निरूपित कीजिए। ठीक है, देखिए 6 विभिन्न कक्षाओं का देखिए दिया हुआ है। ठीक है, 6 कक्षा और यहाँ पर विद्यार्थी की संख्या नीचे दिया गया है। ठीक है, बोल रहा है आंकड़ों का एक दंड आलेख द्वारा निरूपित कीजिए, इसका दंड आलेख बनाना है। ठीक है, तो दर्शाना है कक्षा और विद्यार्थी की संख्या। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 में इस तरह दंड आलेख बना लेंगे। ठीक है, इधर देखिए लिखेंगे विद्यार्थियों की संख्या। ठीक है, विद्यार्थियों की संख्या देखिए दिया हुआ है। देखिए 5वीं में 135, 6ठी में 120। ठीक है, इस तरह यहाँ पर विद्यार्थियों की संख्या दिया गया है। तो विद्यार्थियों की संख्या लिख लेंगे और देखिए जीरो से मानेंगे 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90। ठीक है, इस तरह करके 150 तक लिखें। ठीक है, यहाँ पर देखिए विद्यार्थियों की संख्या ज़्यादा से ज़्यादा कितना दिया 120। ठीक है, तो कम से कम 120 तक लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो 120 से ज़्यादा लिखे हैं। ठीक है, सॉरी यहाँ पर देखिए ज़्यादा से ज़्यादा 135 है। ठीक है, तो 135 से तक लिखना है। ठीक है, उससे ज़्यादा तक लिख दिए। ठीक है, 140, 150। ठीक है, 135 से ज़्यादा तक लिखना है क्योंकि 135 तक तो है ही है। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह बनाएंगे, इधर कक्षा लिखेंगे। ठीक है, कौन सा कक्षा है, देखिए 5वीं कक्षा, 6ठी कक्षा, इस तरह कक्षा का इधर नाम दर्शाएंगे। और 5वीं में कितना विद्यार्थी 135। ठीक है, तो इस दंड आलेख को 135 तक पहुँचाना है। देखिए 130 है और यहाँ पर 140 है, इस दोनों के बीच में लगभग 135 होगा, तो 135 बना लिए। ठीक है, फिर देखिए बोल रहा है 6ठी में कितना है, 6ठा क्लास में 120 विद्यार्थी है। ठीक है, तो इसको 120 तक पहुंचाना है। ठीक है, इस तरह चिन्हित कर लेंगे। ठीक है, और यहाँ पर लिखेंगे स्केल 1 इकाई बराबर 10 विद्यार्थी। ठीक है, स्केल कितना लिए हैं 10 विद्यार्थी। ठीक है, स्केल देखिए किसको बोलते हैं, कितना का डिफरेंट लिए हैं। ठीक है, कितना का दूरी लिए हैं उसी को स्केल बोलते हैं। तो देखिए 1 इकाई बराबर 10 विद्यार्थी लिए हैं। ठीक है, सब में देखिए 10-10 का अंतर है। यहाँ पर देखिए 10, 20, 20 के बाद डायरेक्ट 30 है, 30 के बाद डायरेक्ट 40 है। ठीक है, तो बीच में कितना का अंतर है 10 का। ठीक है, 10-10 का गैप लिए हैं। ठीक है, 10-10 का डिफरेंट है। ठीक है, तो इसी को स्केल बोलते हैं। तो 1 इकाई बराबर 10 विद्यार्थी माने हैं, 1 इकाई में 10 विद्यार्थी है, फिर इसमें 10-10 करके बढ़ते आ गया। ठीक है, अब देखिए इसका क्वेश्चन का आंसर देना है। बोल रहा आप स्केल किस प्रकार चुनेंगे। ठीक है, 3 का जो फर्स्ट नंबर है बोल रहा आप स्केल किस प्रकार चुनेंगे। तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, किस प्रकार स्केल चुनेंगे, 1 इकाई बराबर 10 विद्यार्थी चुनेंगे। ठीक है,
देखिए यहाँ पर इसमें 1 इकाई बराबर 1 भी ले सकते थे, ठीक है। अगर 1 लेंगे तो देखिए कहाँ तक लिखना होगा, 135 तक, ठीक है। तो 135 तक इस पेज में नहीं हटता, ठीक है। तो 1 इकाई कितना मान लिए, 10, ठीक है। या तो 20 भी मान सकते हैं, 20, 40, 60 करके, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा बड़ा इकाई लिए हैं ताकि 135 तक आराम से अट जाए, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ठीक है। 3 का बी में बोल रहा है, ठीक है। बी का फर्स्ट है, बोल रहा है किस कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या अधिकतम है, किस कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या अधिकतम है और किस कक्षा में न्यूनतम है, ठीक है। यहाँ पर देखिए अधिकतम कहाँ है, देखिए 5वीं कक्षा में, ठीक है। अधिकतम 5वीं में है और सबसे न्यूनतम 10वीं में, ठीक है। कितना है, 80 है। और 5वीं में सबसे अधिकतम 135 है। तो लिखेंगे यहाँ पर 5वीं कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या अधिकतम है तथा 10वीं कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या न्यूनतम है, ठीक है। न्यूनतम मतलब कम, सबसे कम वाला, ठीक है। फिर देखिए बी बी का सेकंड नंबर बोल रहा है कक्षा 6 के विद्यार्थियों की संख्या का कक्षा 8 के विद्यार्थियों की संख्या से अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक है। 6 और 8 से क्या करना, अनुपात ज्ञात करना है, ठीक है। लिखेंगे अनुपात बराबर, ऊपर लिखेंगे कक्षा 6 में विद्यार्थियों की संख्या, अब बटे देंगे। फिर लिखेंगे कक्षा 8वीं में विद्यार्थियों की संख्या, ठीक है। जो बटे लिखते हैं उसी का अनुपात बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कक्षा 6 में विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, कक्षा 6 में 120 है, ठीक है। और कक्षा 8 और कक्षा 8 में कितना, 100 है, ठीक है। तो कक्षा 6 में 120 ऊपर लिखे और कक्षा 8 में कितना, 100 नीचे लिखे, ठीक है। और यहाँ पर देखिए 0 0 कट गया। फिर यहाँ पर देखिए 12/10 बच गया, ये भी कट जाएगा 2 से, ठीक है। 2 छकी 12, 2 पंचे 10, कितना गया, 6/5। अब अनुपात में लिखना है, ठीक है। तो जो ऊपर है इसको इस साइड लिखेंगे, बायां साइड, ठीक है। और जो नीचे है उसको दायां साइड लिखेंगे, ठीक है। अनुपात का चिन्ह देंगे, ठीक है। इसको अनुपात बोलते हैं। और ये जो नीचे है इसको इस साइड लिखेंगे, दायां तरफ, ठीक है। और ऊपर वाला को बायां तरफ, ठीक है। यानी ऊपर वाला को पहले लिखना है और नीचे वाला को बाद में, इसी को बोलते हैं अनुपात, ठीक है। या तो बटे में भी है उसको भी अनुपात बोलते हैं, तो अनुपात में दर्शाना है। फिर आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4, बोला एक विद्यार्थी के प्रथम सत्र और द्वितीय सत्र का प्रदर्शन दिया हुआ है, ठीक है। पहला सत्र और द्वितीय सत्र का प्रदर्शन दिया हुआ है, ठीक है। एक उपयुक्त स्केल चुनकर एक दोहरा दंड आलेख खींचिए, ठीक है। दोहरा दंड आलेख खींचना है और दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो इसका दोहरा दंड आलेख बना लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए दोहरा दंड आलेख बनाए हैं इस प्रकार, ठीक है। इधर विद्यार्थियों की संख्या लिखे हैं, ठीक है। 0 से देखिए 10, 20, 30 इस तरह 100 तक लिखे हैं। और इसमें देखिए प्रथम सत्र और द्वितीय सत्र दिया है, ठीक है। तो देखिए प्रथम सत्र को ब्लू वाला से चिन्हित किए हैं, ठीक है। और द्वितीय सत्र को लाल वाला से, ठीक है, रेड वाला से। और स्केल जो लिए हैं 1 इकाई बराबर 10 अंक, ठीक है। 1 इकाई में कितना अंक लिए हैं, 10। देखिए 10, 20, 30 इस तरह करते करते 10 का गैप है, ठीक है। 10-10 का डिफरेंट है, तो इकाई कितना लिए हैं, 10 अंक, ठीक है। और देखिए विषय दिया अंग्रेजी, अंग्रेजी में जो है प्रथम सत्र में कितना अंक आया है, 67। और द्वितीय सत्र में कितना अंक आया है, 70, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए प्रथम सत्र को ब्लू वाला से चिन्हित किए हैं और द्वितीय सत्र को लाल वाला से। तो देखिए प्रथम सत्र में अंग्रेजी में कितना आया था, 67, ठीक है। तो ब्लू वाला से यहाँ पर लाइन खींच लिए हैं। फिर द्वितीय सत्र में, ठीक है, कितना आया है, यानी सेकेंड ईयर में कितना आया है, 70, ठीक है। 70 लिखे, ठीक है। ये पहला साल में 67 आया है, दूसरा साल में 70, अंग्रेजी में ही, ठीक है। फिर देखिए हिंदी में देखिए पहला साल में 72, दूसरा साल में 65 अंक आया, ठीक है। 72 नंबर और 65 नंबर। तो देखिए हिंदी में पहला साल में 72 नंबर आया है, ठीक है। और दूसरा साल में 65 नंबर आया, ठीक है। तो इस तरह सभी का, ठीक है, सभी का दंड आलेख कर लेंगे, ठीक है। इस तरह चिन्हित, इस तरह फिगर बना लीजिएगा, ठीक है। ये वाला दंड स्केल बना लीजिएगा आप लोग कॉपी में। और देखिए विषय, इधर विषय का नाम दिए हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखिए बोल रहा है 4 का, बोल रहा है किस विषय में विद्यार्थियों ने अपने प्रदर्शन में सबसे अधिक सुधार किया है, ठीक है। किस विषय में सबसे अधिक सुधार किया है, देखिए यहाँ पर किस विषय में सबसे अधिक सुधार किया है। देखिए अंग्रेजी में पहला साल में 67 था, फिर दूसरा साल में 70 लाया, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा सुधार किया, ठीक है, 3 नंबर ज़्यादा लाया है। हिंदी में देखिए 72 था और उससे कम ही लाया, तो इसमें कुछ सुधार नहीं किया है। फिर गणित में देखिए पहला साल में 88 था, फिर दूसरा साल में 95 नंबर लाया, ठीक है। तो देखिए कितना बेसी नाम लिया, 7 नंबर बेसी नाम लिया, ठीक है। और विज्ञान में देखिए पहला साल में 81 था, दूसरा साल में 85 नंबर लाया, ठीक है। तो इसमें भी थोड़ा सुधार हुआ है। और सामाजिक विज्ञान में 73 था और 75 लाया दूसरा साल में, इसमें भी सुधार हुआ है। तो अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा गणित में सुधार हुआ है। यहाँ पर देखिए
4 ही नंबर बेसी बढ़ा है, इसमें 2 नंबर, इसमें तो घट ही गया, इसमें 3 नंबर, इसमें 7 नंबर बेसी बढ़ा है, ठीक है, दूसरा साल में। तो किस अंक में सबसे ज्यादा सुधार क्या है, सॉरी किस विषय में सबसे अधिक सुधार हुआ है, गणित में, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, गणित, ठीक है। सबसे अच्छा प्रदर्शन गणित में ही किया है। दूसरा नंबर है किस विषय में सुधार सबसे कम है, ठीक है, किस विषय में सबसे सुधार कम है। तो देखिए यहाँ पर 3 बेसी था, ठीक है, यहाँ पर 7, यहाँ पर कितना 4, यहाँ पर 2। तो सबसे कम जो सुधार है सामाजिक विज्ञान में, देखिए यहाँ पर सामाजिक विज्ञान में सबसे कम सुधार है। यहाँ पर देखिए सुधार हुआ ही नहीं है और कहा क्या हुआ है, उल्टा घट गया, ठीक है। इसका आंसर नहीं होगा, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होइएगा, क्योंकि सुधार का बात कर रहा है, सुधार का बात कर रहा है तो कुछ ना कुछ नंबर बढ़ेगा, ठीक है, इंक्रीज होगा। तो सामाजिक विज्ञान में सबसे कम सुधार हुआ, ठीक है, सामाजिक विज्ञान, ठीक है, और इसमें कुछ भी सुधार नहीं हुआ है। फिर बोल रहा है क्या किस विषय में प्रदर्शन नीचे गिरा है, हाँ गिरा है, ठीक है, जरूर नीचे गिरा है, किसमें, हिंदी में। देखिए पहला साल में 72 था, दूसरा साल में 65 आ गया, ठीक है, प्रदर्शन इसका नीचे गिर गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हिंदी, ठीक है। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है किसी कॉलोनी में किए गए सर्वेक्षण से, ठीक है, प्राप्त निम्नलिखित आंकड़ों पर विचार कीजिए। देखिए सर्वेक्षण किया गया, गणना किया गया, ठीक है, गणना किया गया है। देखिए पसंदीदा खेल का नाम दिया है, क्रिकेट, बास्केटबॉल, तैरना, हॉकी, खेलकूद और देखना, ठीक है, देखने वाली संख्या, ठीक है, क्रिकेट जो है 1240 व्यक्ति देख रहा है, बास्केटबॉल 470 व्यक्ति देख रहा है, ठीक है, इस तरह संख्या दिया हुआ है। और भाग लेना, ठीक है, जो जो उस चीज में भाग लिया, जैसे क्रिकेट कितना आदमी खेल रहा है, 620 आदमी, बास्केटबॉल कितना आदमी खेल रहा है, 320 आदमी, ठीक है, इस तरह भाग लिया हुआ है, ठीक है। तो 5 का फर्स्ट नंबर में बोल रहा है एक उपयुक्त स्केल चुनकर, ठीक है, एक दोहरा दंड आलेख खींचिए, इस दंड आलेख से आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं, ठीक है। दोहरा दंड आलेख फिर से खींचने बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 5 में, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में दंड आलेख बना लिए हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर लोगों की संख्या दिए हैं, ठीक है। देखिए अधिकतम लोगों की संख्या कितना है, देखिए 1240 है, ठीक है, तो 1240 से ऊपर ही बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एक इकाई में, ठीक है, स्केल में एक इकाई में 100 लोग मान लिए, ठीक है। अगर 100 लोग नहीं मानेंगे तो पेज में अटेगा नहीं। अगर 10-10 लेंगे, ठीक है, तो कहाँ तक लिखना है, 1240 तक लिखेंगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो एक इकाई में 100 मान लिए हैं, ठीक है। देखिए 0, 100, 200, डायरेक्ट 100 का डिफरेंट लिए हैं, 300, 400 इस तरह करके कहाँ तक लिखे हैं, 1300 तक, ठीक है। इसी के बीच में 1240 आ जाएगा। तो इधर लिखेंगे लोगों की संख्या यानी व्यक्ति की संख्या, और इधर पसंदीदा खेल लिखेंगे। पसंदीदा खेल में जो था क्रिकेट, बास्केटबॉल, तैरना, हॉकी, खेलकूद, ठीक है, सब खेल का नाम है, लिख दिए। और इसमें देखिए दोहरा दंड आलेख कैसे खेलेंगे, देखिए यहाँ पर देखिए 1240 है देखने वाली की, ठीक है, 1240 है देखने वाला की संख्या, और भाग लेने वाले की संख्या कितना, 620, यानी 1240 आदमी क्रिकेट देख रहा है और 620 आदमी क्रिकेट खेल रहा है, ठीक है। तो देखिए 1240 यहाँ पर होगा, 1200 और 1300 के बीच में ही आएगा, तो लगभग यहाँ पर मान लिए हैं कि 1240 होगा। और क्रिकेट को कितना आदमी देख रहा है, 620 आदमी देख रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पर लिखे भी हैं, ठीक है, सॉरी 620 जो है खेल रहा है, ठीक है, बोलने मिस्टेक हो गया। देखिए यहाँ पर देखने वाला, ठीक है, देखने वाले को ब्लू चिन्ह से दर्शाए, ठीक है, यानी ब्लू पेन से, और भाग लेने वाले को ग्रीन से, ठीक है। तो भाग देखिए ग्रीन वाला से दर्शाए, भाग कितना आदमी लिया क्रिकेट में 620, और खेल रहा है, सॉरी देख कितना रहा 1240, देखने वाले को देखिए ब्लू पेन से लिखे हैं और चिन्हित किए हैं, और भाग लेने वाले को ग्रीन से, ठीक है। तो इस तरह लिख दिए हैं। तो आप लोग को, ठीक है, ये जो दंड आलेख है कॉपी में बना लेना है, ठीक है, देख लीजिए बना लेना है। फिर देखिए क्या बोला था कि इस दंड आलेख से आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं, तो क्या निकालेंगे, यहाँ पर लिखेंगे आंकड़े के आधार पर यह निष्कर्ष निकलता है, ठीक है, रिजल्ट यह निकलता है कि खेलकूद में सबसे कम रुचि है, ठीक है। खेलकूद में क्या है, सबसे कम रुचि है, ठीक है। रुचि का मतलब हुआ जो चीज कम पसंद है, ठीक है। तो खेलकूद में सबसे कम पसंद हो रहा है, देखिए खेलकूद जो है, देखिए 250 आदमी ही देख रहा है, ठीक है, सबसे कम है। इसमें देखिए लगभग 430 आदमी देख रहा है, ठीक है। इसमें देखिए 250 ही आदमी देख रहा है, ठीक है। तो खेलकूद में सबसे कम रुचि है, तथा क्रिकेट में सबसे अधिक रुचि है, ठीक है। सबसे ज्यादा कौन खेल पसंद आ रहा है, क्रिकेट, ठीक है, सबसे ज्यादा पसंद क्रिकेट आ रहा है, ठीक है। क्रिकेट जो खेल है सबसे ज्यादा, देखिए 1240 आदमी देख रहा है, ठीक है। देखिए देखने वाले को ब्लू चिन्ह से दर्शाए, 1240 आदमी देख रहा है और 620 खेल रहा है। तो सबसे अधिक ये निकालेंगे, इसका निष्कर्षण यही कि सबसे जो है कम खेल कूद में रुचि है और सबसे अधिक क्रिकेट में रुचि है, ठीक है, यही इसका निष्कर्ष निकलेगा। फिर क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है कौन सा खेल अधिक लोकप्रिय है, ठीक है।
तो कौन सा खेल अधिक लोकप्रिय है? क्रिकेट। ठीक है, देखिए क्रिकेट को ही ज़्यादा आदमी देख रहा है, तो ये ज़्यादा लोकप्रिय है। ठीक है, क्रिकेट को ज़्यादा आदमी देखना पसंद कर रहा है। ठीक है, तो बोल रहा है कौन सा खेल अधिक लोकप्रिय है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्रिकेट। ठीक है, 2 नंबर में लिखेंगे क्रिकेट। क्रिकेट खेल सबसे अधिक लोकप्रिय है। ठीक है, यानी सबसे अच्छा जो देखने में लग रहा है क्रिकेट। ठीक है, फिर तीसरा नंबर बोल रहा है खेलों को देखना अधिक पसंद किया जाता है या उनमें भाग लेना। ठीक है, तो देखिए खेलों को सबसे अधिक देखना पसंद कर रहा है। ठीक है, भाग जो लिया है देखिए सबसे कम लिया, अधिकतम जो भाग लिया है 620 लिया है। ठीक है, कितना खिलाड़ी भाग लिया? अधिकतम 620। ठीक है, और देखिए सब में कम ही गिरता जा रहा है, 320 है, 320 है, 250 है, 105 है। तो क्या क्वेश्चन बोला कि खेलों को देखना अधिक पसंद किया जाता है या उनमें भाग लेना। ठीक है, तो खेलों को देखना अधिक पसंद कर रहा है। देखिए 1240 व्यक्ति देख रहा है, तो ज़्यादा खेलने वाला से ज़्यादा देख रहा है। ठीक है, खेलने वाला से ज़्यादा देख रहा है, तो लिखेंगे खेलों को देखना। तीसरा नंबर में आंसर हो जाएगा खेलों को देखना सबसे अधिक पसंद है। ठीक है, खेलों को देखना आंसर हो गया। ठीक है, फिर आगे देखिए 6 नंबर बोरा इस अध्याय के प्रारंभ में दिए हुए विभिन्न नगरों के न्यूनतम और अधिकतम तापमानों के आंकड़े सारणी 3.1 को लीजिए। इन आंकड़ों का एक दोहरा दंड आलेख खींचकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है इसमें भी देखिए दंड आलेख बना लिए। ठीक है, इस तरह बना लेना। इधर देखिए तापमान दिए हैं डिग्री सेल्सियस में, 5 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री, इस तरह करके 45 डिग्री सेल्सियस तक लिखे हैं। और स्केल जो लिए हैं 1 इकाई बराबर 5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, आप लोग को स्केल बताए थे, जो दूरी होता है उसी को बोलते हैं। ठीक है, जो जितना डिफरेंट लेते हैं। ठीक है, देखिए डिफरेंट लिए 5-5 का, उसी को बोलेंगे स्केल 1 इकाई बराबर 5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और ये देखिए शहर का नाम है इधर। ठीक है, अहमदाबाद, अमृतसर, बेंगलोर, चेन्नई, दिल्ली, जयपुर, जम्मू और मुंबई। ठीक है, देखिए अधिकतम को दर्शाए हैं ब्लू पेन से। ठीक है, ब्लू पेन से अधिकतम को, और न्यूनतम तापमान को ठीक है ग्रीन पेन से यानी हरा पेन से। तो आप लोग इस मापक दंड आलेख को कॉपी में बना लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए इसका क्वेश्चन क्या बोल रहा है। बोल रहा दी हुई तिथि पर किस नगर के न्यूनतम और अधिकतम तापमान का अंतर सबसे अधिक है। ठीक है, तो इसका आंसर लिखेंगे। देखिए जम्मू के न्यूनतम और अधिकतम तापमान का अंतर सबसे अधिक है। ठीक है, अंतर अगर इसका निकालेंगे तो 41 डिग्री माइनस 26 डिग्री कितना अधिक है? 15 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, यहाँ पर देखिए जम्मू का ठीक है 41 है, यहाँ पर देखिए 40 से थोड़ा सा ऊपर है, तो यहाँ पर 41 होगा। ठीक है, फिर देखिए 2 नंबर बोल रहा है कौन सा नगर सबसे गर्म और कौन सा नगर सबसे ठंडा है। तो सबसे गर्म कौन होगा? ठीक है, जो ज्यादा डिग्री सेल्सियस बोला होगा। ठीक है, अधिकतम डिग्री सेल्सियस, और जो कम डिग्री सेल्सियस होगा ठंडा होगा। ठीक है, जो ज्यादा डिग्री सेल्सियस होगा गर्म होगा। इसका आंसर देखिए क्या हो जाएगा। सबसे अधिक देखिए जम्मू है। ठीक है, 41 है, और ये देखिए 40 के आसपास है, और ये थोड़ा सा ऊपर है, तो ये 41 है। ये 41 डिग्री सेल्सियस है जम्मू। ठीक है, अधिकतम को ब्लू पेन से दर्शाए, ब्लू वाला देखिए 41 है, तो ये ज्यादा डिग्री सेल्सियस है, तो तापमान ज्यादा होगा। ठीक है, तो सबसे अधिक कौन है? जम्मू। ठीक है, जम्मू लिख देंगे। और सबसे कौन कम है? बंगलोर। ठीक है, देखिए सबसे कम बंगलोर का है। देखिए तो सबसे कम देखिए यहाँ पर बंगलोर का ना, आंसर लिखेंगे जम्मू और बंगलोर। ठीक है, सबसे अधिक गर्म कौन शहर है? जम्मू, और सबसे ठंडा शहर बंगलोर। ठीक है, फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है ऐसे 2 नगरों के नाम लिखिए जिनमें से एक का अधिकतम तापमान दूसरे के न्यूनतम तापमान से कम था। ठीक है, ऐसा 2 नगर का नाम लिखना है जिसमें से एक का अधिकतम तापमान जो है दूसरे के न्यूनतम ताप से कम। ठीक है, देखिए यहाँ पर अधिकतम तापमान को ब्लू से दर्शाएं और न्यूनतम ताप को हरा से। ठीक है, ग्रीन से। तो बड़ा अधिकतम तापमान न्यूनतम तापमान से भी कम है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबका अधिकतम तापमान देखिए ज़्यादा है। ठीक है, और न्यूनतम ताप भी ज़्यादा है यहाँ पर। और बेंगलोर का देखिए ये जो अधिकतम तापमान है। ठीक है, ये जो ब्लू वाला अधिकतम तापमान है न्यूनतम तापमान से कम है। ठीक है, देखिए इसका भी न्यूनतम तापमान से कम है, जयपुर वाला का न्यूनतम तापमान से भी कम है, दिल्ली के भी न्यूनतम तापमान से कम है। ठीक है, अहमदाबाद के न्यूनतम तापमान से भी कम है। ठीक है, तो 2 का लिखना है, या तो अहमदाबाद, दिल्ली, जयपुर। ठीक है, लिख देंगे। इसका आंसर देखिए क्या हो सकता है? 3 का। ठीक है, बेंगलोर और जयपुर। ठीक है, अगर इस दोनों में देखा जाए, देखिए बेंगलोर और जयपुर में ठीक है क्या बोला? अधिकतम तापमान दूसरे के न्यूनतम तापमान से कम है, तो इसका जो अधिकतम तापमान है इसका ठीक है किसका? बेंगलोर का जो अधिकतम तापमान है ठीक है जयपुर के न्यूनतम तापमान से भी कम है। देखिए इसका न्यूनतम तापमान यहाँ तक है। ठीक है, और ये देखिए इससे भी कम है। ठीक है, इसका अधिकतम तापमान।
और फिर देखिए बेंगलोर और अहमदाबाद भी आंसर हो सकता है इसका, बेंगलोर और अहमदाबाद। तो बेंगलोर और अहमदाबाद में देखा जाए तो देखिए इसका जो अधिकतम तापमान है बेंगलोर का, ठीक है, दूसरा ये है, दूसरा जो है अहमदाबाद, इसके न्यूनतम तापमान से भी कम है। ठीक है, बेंगलोर का जो अधिकतम तापमान है इसका न्यूनतम तापमान से भी कम है। देखिए यहाँ पर है ना, इसका न्यूनतम तापमान से भी ये कम है। ठीक है, एक और इसका आंसर हो सकता है बेंगलोर और दिल्ली भी। ठीक है, दिल्ली और बेंगलोर हो सकता है। कैसे, देखिए दिल्ली का जो है न्यूनतम तापमान यहाँ तक है। ठीक है, इसका न्यूनतम तापमान से भी बेंगलोर का अधिकतम तापमान छोटा है। ठीक है, इसका न्यूनतम तापमान से भी जो है ना बेंगलोर का अधिकतम तापमान छोटा है। देखिए अधिकतम ताप ये वाला है ब्लू वाला, और ये छोटा है। देखिए यहाँ पर छोटा है ये। फिर देखिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, उस नगर का नाम लिखिए जिसके न्यूनतम और अधिकतम तापमानों का अंतर सबसे कम है। ठीक है, तो अधिकतम और न्यूनतम मुंबई का, ठीक है मुंबई का होगा। देखिए यहाँ पर कैसे, देखिए अधिकतम है 32 और न्यूनतम 27, 32 के आसपास। ठीक है, यहाँ पर होगा 32। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा होगा। ठीक है, मिस्टेक हो गया, थोड़ा सा बड़ा, ये 32 है और ये लगभग 27 है। ठीक है, मान लीजिए लगभग 27 है। ठीक है, देखिए अधिकतम कितना है 32 और न्यूनतम 27। जब इस दोनों घटाएंगे ना अधिकतम वाला को न्यूनतम से, ठीक है, तो 5 आएगा। ठीक है, इसी का मुंबई का ही सबसे कम आएगा, और बाकी सबको घटा के देख लीजिए। ठीक है, इसका भी मान लीजिए घटा के देख लीजिए। यहाँ पर मान लीजिए 39 है और इसका कितना है 25, लगभग 28 का। इस दोनों को घटाएंगे तो 5 से ज़्यादा आएगा, इस दोनों का भी घटाएंगे तो 5 से ज़्यादा आएगा, अगर सबको घटाएंगे तो 5 से ज़्यादा ही आएगा। ठीक है, लेकिन इसका ही सबसे कम है। जब दोनों को घटाते हैं अधिकतम और न्यूनतम वाला का, तो कम आ रहा है सबसे। ठीक है,